is now question 1.4, that is explain the meaning of statement electric charge और charged of a body is quantized। अगर कोई बॉडी का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। इस मीनिंग का स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो बॉडी है वो उस पर जो चार्ज है वो क्वांटाइज होता है। ये आपने बेसिकली पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसी को बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या बताना है कि किसी कोई बॉडी पर जो चार्ज है वो क्वांटाइज है। वाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज वर्ड का सिंपल सा मतलब क्या होता है? क्वांटाइज मतलब होता है जो डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूस ना हो, मतलब सारी वैल्यू कैरी ना कर सके। किसी बॉडी पर चार्ज होता है वो सारी वैल्यू कैरी नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है? देखो, अब हम अगर स्मॉलर लेवल पे बात करते हैं, दो तरीके से होती है। अगर हम स्मॉलर लेवल पे बात करें, किसी बॉडी पर चार्ज कब आता है? किसी बॉडी पर चार्ज तब आता है या तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। तो बेसिकली द बॉडी गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण ही किसी बॉडी पर चार्ज आता है। अब होगा क्या? या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर इंटीजर नंबर पे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं ना। तो इसलिए अगर इंटीजर नंबर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं तो चार्ज भी बॉडी पर इंटीजर इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल आता है। तो वही लिखेंगे यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, क्या मतलब है इसका? टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, टोटल चार्ज दैट इज क्यू ऑन एनी बॉडी कितना होगा? किसी बॉडी पर कितना चार्ज आएगा? इज इंटीजर मल्टीपल, किसका इंटीजर मल्टीपल? या तो एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज ट्रांसफर होगा, या दो जितना, या एन जितना। इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उसका इंटीजर मल्टीपल, दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई। एन यहाँ पर क्या है? इंटीजर मल्टीपल, और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता ही कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया फर्स्ट पार्ट। ये स्टेटमेंट का मतलब था कि क्यों चार्ज बॉडी जो है वो क्वांटाइज होती है। क्यों क्वांटाइज होती है? क्योंकि उस पर जो कितना चार्ज सकता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। बट ये जो क्वांटाइजेशन है, ये चार्ज का क्वांटाइजेशन, तभी हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, छोटे लेवल की बात करते हैं। जब हम डीलिंग व्हेन वी आर डीलिंग विद फ्यू नंबर ऑफ चार्जेस लाइक 10, 100, 200, 500। जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की, मतलब 10⁻⁶ कूलम चार्ज, और या सॉरी 10⁻⁶ कूलम हो गया, या फिर 10⁻⁹ कूलम हो गया। मतलब जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा ट्रांसफर होंगे, या 10⁻⁶ कूलम की क्यों ना बात कर लें, क्योंकि एक कूलम में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम बॉडी पर चार्ज तब आएगा जब वो 6.25 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी, कोई बॉडी या गेन करेगी या लूज करेगी, तब इतना चार्ज आएगा। मतलब अगर हम बात करें कि चार्ज अगर किसी बॉडी पर ज़्यादा चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केस में, तो देखो सेकंड पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं। वाई वन, सेकंड पार्ट में पूछा क्या जा रहा है? वाई वन कैन इग्नोर क्वांटेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। जब मैक्रोस्कोपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो उस केस में मैक्रोस्कोपिक के बारे में जब डिस्कस करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? चार्ज के क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। अब चार्ज के क्वांटाइजेशन इग्नोर क्यों कर सकते हैं वहाँ पर, वो समझो ध्यान से। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। तो फॉर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक के लिए क्या होगा? फॉर मैक्रोस्कोपिक एन इज वेरी लार्ज, एन जो होगा बहुत लार्ज हो जाएगा, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात हो रही है, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री। तो अगर एन लार्ज हो गया तो होगा क्या? Q ऐसे बिहेव करेगा, एन लार्ज होने से Q बहुत बढ़ जाएगा ना। तो Q बिहेव्स एज कॉन्टिन्यूस चार्ज, एज इफ इट वर कॉन्टिन्यूस, कि वो कॉन्टिन्यूस है। इसका मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये Q कैसे बिहेव करेगा? कॉन्टिन्यूस, क्योंकि Q बहुत ज़्यादा हो गया।
क्यू अगर कॉन्टिन्यूस बिहेव करेगा तो हमें लगेगा कि कॉन्टिन्यूस चार्ज है, वहां पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं, वहां पर वो डिस्क्रीट अपीयर नहीं होगा। लाइक जैसे हम किसी ट्री के अगर पास खड़े होकर उसके लीव्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास एक डिस्क्रीट हो गया। आप कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट में मतलब आप लीव्स को काउंट कर रहे हो, या 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, ठीक है, इतने लीव्स होंगे। अब अगर हम बात करें, अगर हम इसको दूर से ऑब्जर्व करें, डिस्टेंस बढ़ गया अगर, या फिर ट्री का साइज बहुत बढ़ गया, दूर से देख रहे हैं उसको, तो हमें क्या अपेयर हो रहा है, वो ट्री हमें कॉन्टिन्यूस अपेयर हो रहा है। तो ऐसे ही क्वांटाइजेशन कब अपेयर होगा, जब स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, जब कोई बड़ी स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी, तो वो हो गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन। और कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब हम लार्ज के लिए बात करेंगे, जब चार्ज ज़्यादा ट्रांसफर होगा या ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी के पास होंगे, तो हम बोलेंगे वहाँ पर क्वांटाइजेशन नहीं है, वहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस चीज़ें हैं।